आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 11 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ 11 क्या है। पाठ 11 का नाम है वात्सल के पद। तो इसके हम प्रश्नों की ओर जाते हैं। ये देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वे होते हैं कि एक प्रश्न के कई विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं। विकल्प देखते हैं। ए बलभद्र, बी श्याम, सी दाऊ, डी मोहन। तो इसका सही उत्तर है सी दाऊ। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें आप। प्रश्न क्रमांक 2, मोहन मुख रस की ये बातें पंक्ति में अलंकार है। इसके विकल्प देखते हैं। ए अनुप्रास, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। सही उत्तर है इसका सही उत्तर है इसका ए अनुप्रास। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है तीसरा, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है। इसके विकल्प देखते हैं। ए श्रृंगार, बी करुणा, सी वात्सल्य, डी अद्भुत। इसका सही उत्तर है सी वात्सल्य। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखें भी। प्रश्न क्रमांक 4, कृष्ण का अन्य नाम है। ए है बलभद्र, बी नंद, सी रसखान, डी श्याम। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है डी श्याम। अगला प्रश्न है 5वां, जन्मत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है। तो ए है चंचल, बी है चालाक, सी है हंसमुख, डी है शरारती। तो इसका सही उत्तर है बी चालाक। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। नीचे अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ब्रैकेट में कोष्टक में शब्द दिए हैं। ये शांति देव की, अनुप्रास, सवेरा, भक्ति, उपमा, दोपहर, कृष्ण, यशोदा, बलराम। इन शब्दों से हमको नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। पाठ अनुसार दाऊ कृष्ण को सिखाते हैं। तो छठे के रिक्त स्थान में कृष्ण लिख लें। प्रश्न 7, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है। तो 7वें के रिक्त स्थान में भक्ति लिख लें। अब अगला है 8वां, मैयारी मोही माखन भावे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। 8वें के रिक्त स्थान में अनुप्रास अलंकार लिख लें। 9वां है, जसुमती और जसोमती यशोदा के ही अन्य नाम हैं। 9वें के रिक्त स्थान में यशोदा लिख लें। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, आज ई होती भोरही हों पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ है सवेरा है। तो इस 10वें के रिक्त स्थान में सवेरा लिख लें। अगला है अति लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 11, वात्सल के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी। उत्तर है गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। अगला है 12वां, रस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ये पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शन या श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अगला है 13वां प्रश्न, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये देखिए उत्तर, राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता। अगला है 14वां, वात्सल के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। तो इसका उत्तर है, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। तो ये हो गया। अब अगला है 15वां। तो ये 15 से लेकर 18 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 या 2 वाक्यों में इनके उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। वात्सल्य के पद
पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? उत्तर है तेल लगाई लगाई के अंजन, भों बनाई बनाई डिठोनहि। अगला प्रश्न है 16वां। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। ये जो शब्द दिए हैं जैसे माखन, जुबती, पूत, तारी, भोन, जुब, इनको हमें मानक हिंदी भाषा में लिखना है। ये देखिए इसका उत्तर, माखन को मक्खन, जुबती का युवती, पूत का पुत्र, तारी का ताड़ी, भोन का घर और जुग का युग। ये देखिए आप सारे मानक शब्द लिख दिए हैं सभी के। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17। आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर है मैं अपनी माँ से कभी कभी खेलने की ज़्यादा जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती है पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 18। गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देते बलबीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा गोरी हैं, फिर भी उनके पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण क्यों हैं? ग्वाल बाल कृष्ण को चिढ़ाते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं। अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं ये उन दीर्घ उत्तरीय हैं, बड़े उत्तर लिखना है इनमें। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान कर लिखिए। तो देखिए पहला है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो पहले में इसमें श्रृंगार रस आएगा। दूसरा है इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम। तो इसका है दूसरा शांत रस। तीसरा है एक अचंबा देखो रे भाई, ठाणा सिंह चरावे गाई। तो इसका है अद्भुत रस। तो ये प्रश्न 19 हो गया। 20वां देखते हैं। वात्सल के पद में श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, ये हमको लिखना है। तो देखिए ये उत्तर इसका, श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महान देवता हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने बचपन में कई चमत्कारी कारनामे किए थे। गोपालक और रास लीला के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ 11 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।